नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं अरुण सुंदराल। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची है। बताया जा रहा है कि ये टीम या जो छापेमारी चल रही है ये दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी को लेकर चल रही है। बता दें कि सीबीआई की टीम लगभग 7 राज्यों में 21 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी को लेकर ये जो है छापेमारी चल रही है। उप मुख्यमंत्री के अंडर ही ये जो आबकारी है, एक्साइज विभाग है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अंडर ही ये विभाग आता है। और बताया जा रहा है कि ये जो कार्रवाई है, जो सीबीआई टीम को जो ये जांच सौंपी गई है, ये विनय सक्सेना एलजी दिल्ली उन्होंने सौंपी है। बताया जा रहा है कि हालांकि पिछले कुछ दिनों से ये आरोप लग रहे थे कि जो नई एक्साइज जो पॉलिसी है दिल्ली की, उसमें कई गड़बड़ियां हैं। मुख्य सचिव ने एक रिपोर्ट भी तैयार की थी, जिसके बाद एलजी विनय सक्सेना ने सीबीआई को ये जांच सौंपी। और आज जो सीबीआई की टीम है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर पहुंची है। इसके अलावा जो 21 ठिकाने हैं 7 राज्यों में, वहां पे भी जो सीबीआई की टीम जो है लगातार छापेमारी कर रही है। इसके अलावा जो तत्कालीन आबकारी आयुक्त यानी कि एक्साइज कमिश्नर थे, उनके घर पर भी, उनके परिसर पर भी सीबीआई की टीम पहुंची है। फिलहाल सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया के ही घर पर है। आपको बता दें कि जब सुबह सीबीआई की टीम सिसोदिया के घर पर पहुंची तो उन्होंने एक ट्वीट कर यह भी कहा कि हम सीबीआई टीम का स्वागत करते हैं। तो तस्वीरें आप ये उनके घर की देख सकते हैं, उनके आवास की तस्वीरें हैं। ये मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया था। ट्वीट में उन्होंने कहा था कि सीबीआई की टीम आई है, हम उनका स्वागत करते हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे ही इस तरह से परेशान किया जाता है। तो ये लगातार उन्होंने 3-4 ट्वीट्स जो हैं मनीष सिसोदिया ने, जब उनके घर पर सीबीआई की टीम पहुंची तो उन्होंने ये ट्वीट किए। और आगे उन्होंने लिखा कि हम सीबीआई का स्वागत करते हैं, जांच में पूरा सहयोग करेंगे ताकि जल्द सबके सामने आ सके। अभी तक मुझ पर कई केस हैं लेकिन कुछ नहीं निकला, इसमें भी नहीं निकलेगा। देश में अच्छी शिक्षा के लिए मेरा काम नहीं रोका जा सकता। तो ये ट्वीट जो है मनीष सिसोदिया ने, जब उनके घर पर सीबीआई की टीम पहुंची जांच के लिए। फिलहाल आपको बता दें कि दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके घर पर सीबीआई टीम मौजूद है। इसके अलावा जो 21 अलग अलग ठिकाने हैं 7 राज्यों में, वहां पर भी सीबीआई की टीम जो है छापेमारी कर रही है। तत्कालीन जो एक्साइज कमिश्नर रहे हैं उनके परिसर पर भी सीबीआई की टीम जो है जांच के लिए पहुंची है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला एक्साइज पॉलिसी से जुड़ा है। दिल्ली, अब आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं मनीष सिसोदिया के घर की, जहां सीबीआई की टीम जो है इस वक्त मौजूद है। ये पूरा मामला आपको बता दें कि एक्साइज पॉलिसी से जुड़ा है। दिल्ली सरकार नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आई थी। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, अभी दिखाएंगे आपको तस्वीरें जहां उनके घर पर जो सीबीआई की टीम मौजूद है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये आवास है दिल्ली के डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री सीएम मनीष सिसोदिया का। वहां पे जो है सीबीआई टीम मौजूद है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई जो है वो एक्साइज पॉलिसी को लेकर हुई है, क्योंकि पिछले दिनों ही जो दिल्ली के उप राज्यपाल हैं विनय सक्सेना एलजी दिल्ली हैं, उन्होंने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। ये जांच की सिफारिश इसलिए की गई थी क्योंकि एलजी वीके सक्सेना जो हैं उन्होंने मुख्य सचिव की रिपोर्ट पढ़ी थी, जिसके बाद उन्होंने ये जो जांच है इस एक्साइज पॉलिसी की, जो दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार हाल ही में लेकर आई थी, उसको लेकर जो है जांच की सिफारिश एलजी ने सीबीआई को की थी। और अब सीबीआई की टीम दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर मौजूद है। लगातार जो है जांच की जा रही है। मौजूदा जानकारी के हिसाब से बता दें कि जो मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई टीम मौजूद है, इसके अलावा भी 21 ठिकानों पर जो है सीबीआई की टीम पहुंची हुई है जांच के लिए। और ये जो 21 ठिकाने हैं ये 7 राज्यों में हैं, दिल्ली ही नहीं, सिर्फ इसके अलावा 7 राज्य जो हैं वहां पर ये जांच जो है जारी है। इस पूरे मामले को लेकर, इस सीबीआई रेड को लेकर, सीबीआई की जो जांच चल रही है इसको लेकर भी सियासत भी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जहां आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, वहीं आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने इसका पलटवार भी किया है। वो भी आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर। भ्रष्टाचारी जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले, वो भ्रष्टाचारी ही रहता है। और आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार एक बार नहीं कई बार देखने को सामने आया है। आज मुद्दा है शराब के ठेकों का।
शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार का। और इस विभाग के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। जिस दिन सीबीआई को जांच दी उसी दिन शराब नीति को वापस लिया। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया? क्योंकि शराब के ठेकों में भ्रष्टाचार हुआ। शराब के ठेकों में दिल्ली में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सांठगांठ सामने आई, इसीलिए शराब नीति को वापस लिया। सीबीआई और जांच की डर अरविंद केजरीवाल जी को मजबूर करती है ट्वीट करने पर कि ये शिक्षा नहीं, ये शराब की बात हो रही है और आम आदमी पार्टी के शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार की बात हो रही है। जनता को मूर्ख न समझें, राष्ट्र के नाम अपना संदेश देना बंद करें। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपके पहले मंत्री सत्येंद्र जैन जब जेल गए भ्रष्टाचार में, आपने तब भी उनको बर्खास्त नहीं किया। वो कहते हैं उनकी याददाश्त चले गई। आशा करता हूं एक्साइज मंत्री, एक्सक्यूज मंत्री तो बन गए हैं, कहीं उनकी भी याददाश्त ना चली जाए। पर जनता और देश जवाब चाहता है। ये शराब में ठेकों में जो भ्रष्टाचार हुआ, ये शराब के ठेकों का भ्रष्टाचार, ये जनता और देश के सामने आया है। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी की सच्चाई सामने आई कि कैसे घोटाले किए हैं। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने की बात करते थे, कभी भी राजनीति में ना आने की बात करते थे। ये राजनीति में भी आए और भ्रष्टाचार में भी संलिप्त हुए। एक नहीं कई और उदाहरण ये आम आदमी पार्टी के सामने देखने को मिलते हैं। तो ये कि हम सीबीआई का स्वागत करते हैं। सीबीआई के अलावा और एजेंसीज बहुत सारी हैं। प्रधानमंत्री जी के पास ईडी है, इनकम टैक्स है, सबका स्वागत है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि सीबीआई का केस दर्ज किया गया है। सीबीआई के छापे पहले भी मारे गए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय तक में छापे मारे गए, उप मुख्यमंत्री के यहाँ पहले सीबीआई जा चुकी है। सवाल यह है मिला क्या? अब तक किसी केस में अगर कुछ मिला हो तो ये बताएं। जब छापा पड़ता है, सीबीआई जाती है, हर जगह खबर चलती है, हर जगह सवाल उठते हैं। बीजेपी वालों को मौका मिल जाता है भ्रष्टाचारी कहने का, मगर निकलता कुछ नहीं है। आज देश के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में फ्रंट पेज पे, पहले पन्ने पे भारत देश के दिल्ली शहर के शिक्षा मॉडल की चर्चा हुई है। उसके अंदर मनीष सिसोदिया जी का एक फोटो छपा है पहले पेज पे। और पूरे देश के, पूरी दुनिया के भारतीयों के अंदर इतनी अच्छी फीलिंग है कि आज देश का नाम अमेरिका के अंदर रोशन हो रहा है। और देश में क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री जी, उसी शिक्षा मंत्री जिसकी शिक्षा का डंका पूरे संसार में बज रहा है, प्रधानमंत्री जी ने उस शिक्षा मंत्री के घर सीबीआई भेज दी है, उसके यहाँ छापा मारा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भ्रष्टाचार की बात भारतीय जनता पार्टी आज पूरे दिन करेगी, क्योंकि छापा मारा ही इसलिए जाता है। सवाल ये उठता है, गुजरात के अंदर शराबबंदी है, सैकड़ों लोग जहरीली नकली शराब से मर रहे हैं। गुजरात के हर गांव के अंदर और हर शहर के अंदर फोन करो, शराब उपलब्ध है। इतना बड़ा नेटवर्क चल रहा है। आपने कभी सुना कि सीबीआई और ईडी की जांच हो रही हो, छापे पड़े हो? नहीं होगी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। गुजरात के अंदर 20,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई और अभी कुछ हजार करोड़ की अभी कुछ दिन पहले पकड़ी गई है। क्या किसी के घर सीबीआई की रेड पड़ी या ईडी की जांच हुई? 20,000 करोड़ की ड्रग्स थी? नहीं हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो आपने सुना किस तरह जो केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि वो भ्रष्टाचारी पार्टी है। जबकि जो आप विधायक हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने कहा कि जो एजेंसीज है, सेंट्रल एजेंसीज हैं, ईडी सीबीआई, वो सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं, केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं। और उन्होंने भी जो है आरोप लगाए हैं केंद्र सरकार पर। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई टीम जो है पहुंची हुई है जांच के लिए। बताया जा रहा है कि आबकारी नीति जो है, एक्साइज पॉलिसी, उसको लेकर जो गड़बड़ियों के आरोप लग रहे थे, उस संबंध में ये जांच चल रही है। दिल्ली के जो एलजी हैं, उन्होंने हाल ही में इस जांच की सिफारिश की थी और अब जो ये टीम है
7 राज्यों में 21 ठिकानों पर जो है ये जांच चल रही है। फिलहाल इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता कमल कांसल। कमल, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में, क्या जानकारी है आपके पास अभी तक? अपडेट की अगर बात करें तो जिस तरीके से पिछले दिनों एक्साइज पॉलिसी जो है दिल्ली में बांटी गई थी, उसको देखते हुए एलजी है, उन्होंने सिफारिश सीबीआई को दी थी कि इसकी जांच जो है वो की जाए। और उसके बाद आज सीबीआई की टीम 9 बजे के आसपास जो है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर पहुंची और दिल्ली समेत 21 ठिकानों पर जो वो छापेमारी चल रही है। चाहे इसमें एक्साइज पॉलिसी पूर्व डायरेक्टर हो, चाहे तमाम जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनके आवाज पर भी जो है छापेमारी जारी है। और सीबीआई की तरफ से पूछताछ जो है वो की जा रही है कि किस तरीके से जो आवंटन जो है वो किए गए थे और किस तरीके से जो है एक्साइज पॉलिसी जो है दिल्ली में बांटी गई थी। तो इसको लेकर जांच जो है वो की जा रही है। और हम अपने दर्शकों को बताए थे कि 21 ठिकानों पर दिल्ली समेत 7 राज्यों में जो है 21 ठिकानों पर छापेमारी जो है वो की जा रही है। कमल, किन किन लोगों पर जो है अभी किन किन लोगों के परिसरों पर ये जो सीबीआई जांच टीम पहुंची है? एक तो हमारे सामने तस्वीरें हैं, ये मनीष सिसोदिया का घर है जहां सीबीआई की टीम पहुंची है, और किन लोगों के घर पर अभी या कहां-कहां ये जांच टीम पहुंची हुई है, इसके बारे में क्या जानकारी है? अगर बात करें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर जो है सीबीआई की रेड जो है वो 9 बजे टीम पहुंची थी। और उसके बाद जो दिल्ली के एक्साइज के जो पूर्व अधिकारी हैं या पुलिस अधिकारी हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के उपराज्यपाल ने कई लोगों को, जो अधिकारी थे, उनको सस्पेंड भी किया था। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं उन लोगों के घर भी जो है सीबीआई की टीम पहुंची है और वहाँ जो है जांच इस पूरे मामले की चल रही है। जी, तो जब ये सीबीआई की जो टीम है मनीष सिसोदिया के घर पर पहुंची थी, तो उन्होंने ट्वीट लगातार सिलसिलेवार 3 ट्वीट करके उनका स्वागत किया था। तो इस तरह से ऐसा लग रहा है कि जो आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल ने भी कुछ इस तरह से ट्वीट किया। तो इस तरह से लग रहा है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। तो सीबीआई जो टीम है, आरोप विधायक ने भी लगाए हैं कि मोहरा बन चुकी है ये केंद्रीय जांच एजेंसियां। तो इस पर आपका क्या कहना है, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? अब बिल्कुल लगातार जो है उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से ट्वीट किए गए हैं। साथ ही साथ जो तमाम जो बात करें लीडरशिप, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हो, या जो राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा है, वो लगातार उनकी तरफ से सीबीआई का स्वागत किया गया है। और कहा गया है कि जिस तरीके से आज एक जो न्यूज़पेपर है उस पर जिस तरीके से जो तस्वीर जो है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की छपी है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो अगर बात करें इसकी वजह से बीजेपी जो है ये रेड करवाई है, बीजेपी ने ये रेड करवाई है। उनका आरोप सीधा जो है दिल्ली के जो केंद्र सरकार है उस पर है। जी, इससे पहले भी जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री थे सत्येंद्र जैन, उन पर भी ये आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उन पर भी। उसके बाद भी जो है काफ़ी जो है सियासत गर्मा गई थी। तो अब ये जो सीबीआई टीम सिसोदिया जी के घर पर पहुंची है, तो क्या लगता है आपको कि क्या गिरफ्तारी होने की कोई आशंका है? कुछ इस बारे में आपके पास सूत्रों से कोई जानकारी है, या कब तक ये जो छापेमारी है 7 राज्यों में जारी रहेगी? कुछ इस बारे में जानकारी? बिल्कुल, अगर बात करें जो जांच है वो अभी जो टीम है वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर है और किस तरीके से जांच जो है वो की जा रही है। और अभी ये नहीं कहा जा सकता कि कितने देर जो है वो टीम यहाँ पर रहेगी, लेकिन जिस तरीके से जांच जो है वो की जा रही है, तो लगता है कि जिस तरीके से जो जांच है वो की जा रही है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस जानकारी के लिए। तो ये दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता जुड़े थे कमल कांसल, उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल जो है परिसर पर दिल्ली उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर सीबीआई की छापेमारी जारी है। आपको हमने तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये सीबीआई की टीम जो है उनके घर पर रेड के लिए पहुंची है
और जांच फिलहाल 7 राज्यों में चल रही है। बताया जा रहा है कि 7 जो राज्य हैं वहाँ पे 21 ठिकाने हैं, वहाँ सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। ये पूरा मामला एक्साइज पॉलिसी को लेकर है, नई एक्साइज पॉलिसी जो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में लेकर आई थी, लेकिन इस पर गड़बड़ियों के आरोप लगते रहे इस पॉलिसी पर। और पिछले दिनों जो एलजी हैं, दिल्ली के उपराज्यपाल हैं विनय सक्सेना, उन्होंने जो है इस पूरे मामले की जांच जो है सीबीआई को सौंपी थी, जिसके बाद आज आपने देखा किस तरह से सीबीआई की टीम जो है उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर पहुंची। और हालांकि चौंकाने वाली बात ये भी थी, एक जो दिल्ली के तमाम नेता हैं, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने सीबीआई टीम का जो है स्वागत किया है और वो एक तरह से पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। सभी ने, खुद मनीष सिसोदिया ने एक सिलसिलेवार तरीके से 3 ट्वीट करके जो सीबीआई टीम है उनका स्वागत किया है। तो उनका कहना है कि कुछ नहीं मिलेगा इस बार भी। तो फिलहाल भाजपा का तो आरोप जारी है कि वो बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार से भरी हुई ये पार्टी, और जबकि पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो केंद्र सरकार की एक तरह से मोहरा बन चुकी हैं। फिलहाल हमने सारी जानकारी इस मामले में जितनी भी हमारे पास आ चुकी थी आपको दे चुके हैं। ताज़ा और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।